हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो भी विद्यार्थी 17 तारीख से जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज का यह वीडियो जो साइंस है, जिसे विज्ञान बोला जाता है, मॉडल पेपर 1 के रूप में होगा। क्योंकि आपका तैयारी इससे बेहतर हो सके, आप अपनी तैयारी को जांच सके, तो इस मॉडल पेपर के अनुसार आप कितने प्रश्नों को सही जवाब दे सकते हैं, तो इसमें आप अपने तैयारी को जांच सकते हैं। तो आपको इस चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर में आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड का जो पैटर्न होता है उसी के अनुसार मॉडल पेपर में बनाया जाता है। इसमें लिखा गया होता है ये सभी कि साइंस में जो 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, जिसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलते हैं, जिसमें से केवल 40 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना होता है, यानी कि रंगना होता है। प्रत्येक के लिए 1 अंक आपको दिया जाता है। और जो लघु उत्तरीय होता है, लघु उत्तरीय में आपको 24 प्रश्न हैं, जिनमें से 8 प्रश्न भौतिकी के, 8 प्रश्न रसायन शास्त्र के और 8 प्रश्न जीव विज्ञान के होते हैं। और इसी प्रकार 4-4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ता है सब में से। और प्रत्येक लघु उत्तरीय के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किया गया है। और दीर्घ उत्तरीय 6 अंक होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 2 प्रश्न भौतिक से, और प्रत्येक 2 प्रश्न रसायन से, और 2 प्रश्न जीव विज्ञान से मिलते हैं। और भौतिकी में दीर्घ उत्तरीय का आंसर आप लिखने पर 6 नंबर, और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय आपको आंसर लिखने पर आपको 5-5 नंबर दिया जाता है। तो आपको उसी के अनुसार इस मॉडल पेपर में लिया गया है क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खंड खंड अ में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। ऑप्शन में आपको दिया गया उत्तल लेंस, अवतल लेंस की समतल लेंस, या फिर ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये एक ऐसा लेंस होता है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में किस रूप में रहता है, आपको उसका पोजीशन बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। जो हवा में स्वतंत्र चुंबक होगा एन से एस की ओर रहता है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। ऑप्शन आपका सामने दिया गया, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑक्सीजन गैस होगा, क्योंकि कोई भी ईंधन हो उसको जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपको मुक्त होने वाला पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है आपका 1/2, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल। लाल रंग प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, इसमें स्पेक्ट्रम के द्वारा सबसे पहले मिलता है आपका लाल रंग। इसके बाद जो 6 नंबर प्रश्न है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन दिया गया विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, या विद्युत जनित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत मोटर। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटाने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है या संयोजित होता है। तो आपका ऑप्शन में है समानांतर क्रम में, बी नंबर में है कि श्रेणीबद्ध में, या कहा नहीं जा सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका समानांतर क्रम में। अगर एक प्रतिरोध को हटा देंगे तो वह बढ़ जाएगा संयोजन में, तो समानांतर क्रम में ऐसा होता है। 8 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। ऑप्शन है हीलियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, या क्रोमियम। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आपको अपसारी लेंस कहा जाता है। इसमें पूछा गया अपसारी लेंस, तो इसका ऑप्शन में दिया गया अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अवतल लेंस हो जाएगा। और दर्पण में यही अभिसारी दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण, लेकिन लेंस में अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5, जिसमें कि 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार होते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि जूल बटा कूलाम बराबर होता है। ऑप्शन है वोल्ट के, कि एम्पियर के, कि ओम के, कि इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्ट के। जूल बटा कूलाम वोल्ट का सूत्र होता है, यानी कि भी का। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको बताना है, वाट होगा कि जूल होगा कि वेबर होगा कि न्यूटन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेबर। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन कि इंजन की तापक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईंधन। 14 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अभिदुक्ता कि जरा दृष्टि दोष। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, अवतल लेंस पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। और दूर को दिखने के लिए हमको निवारण करने के लिए उत्तल की आवश्यकता होती है और निकट के अवतल का। फिर आपको पूछा गया है 15 नंबर में कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, मतलब कि उत्तल लेंस आपका निवारण पूछ लिया गया है कि दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस वाले लगे हुए चश्मे का। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, आपका ऑप्शन में है बहुत कम कि परिवर्तित नहीं होता है, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कैगा विद्युत नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो कैगा आपको बताना है कि कौन से राज्य में स्थित है। गुजरात है कि कर्नाटक है कि राजस्थान है कि महाराष्ट्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है आपके सामने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त तीनों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेंस की क्षमता का आपका ऐसा ही मात्रक पूछा गया है तो डायोप्टर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की किरणें के समूह को कहा जाता है, प्रकाश स्रोत नहीं होगा, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा किरण पुंज। ओम के नियम निहित है भी आर इज इक्वल टू आई में, कि भी बराबर आई आर में, कि आई भी बराबर आर में, कि आर बराबर भी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भी इज इक्वल टू आई आर, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक जो होगा आपका एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है जनित्र, कि गैल्वेनोमीटर, कि एमीटर, कि मोटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जनित्र हो जाएगा, जिसे जनरेटर कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति। धारा मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो जो धारा को मापता है उसे एमीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एमीटर। और वोल्ट मीटर जो होता है जो विभवांतर को मापता है। आवेश का ऐसे मात्रक आपको बताना है, तो आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, तो टंगस्टन का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल आपका दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, लोहा धातु है, कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है, लेकिन आर्सेनिक जो है ये आपका उपधातु है। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है, तो जो तांबा यानी कि कॉपर है उसका विस्थापन लोहा के द्वारा उसके विलयन में हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। खड़िया का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो खड़िया जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो वेल्डिंग में जो जिस गैस का आपका उपयोग होता है उसका आपका आंसर बताना है, तो मीथेन होगा कि इथाइन होगा कि इथेन होगा कि इथीन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी एथाइन, ऑप्शन नंबर बी एथाइन। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो विलय होगा कि अविलय होगा, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में आपका अविलय और लवण प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है, सोडियम कार्बोनेट, कि कैल्शियम कार्बोनेट, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? आपको लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 को जब गर्म करेंगे तो आपको कौन कौन सा उत्पाद मिलेगा? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर है कि खड़िया है कि संगमरमर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका चूना पत्थर को और खड़िया को और संगमरमर का तीनों का रासायनिक सूत्र एक ही है CaCO3, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका इसका अलग हो जाएगा। तो यही आपका विजातीय है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम धातु को सबको पता होगा। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? यहाँ पर ध्यान दें कि अधातु है तो अधातु में आपका ब्रोमीन होगा, लेकिन धातु में आपका पारा होगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम है कि कैल्शियम है कि कॉपर है कि आयरन है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो 41 नंबर प्रश्न है कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होता है, जिनमें होगा तो एक सिग्मा बंध की और एक पाई बंध कि दोनों सिग्मा बंध कि दोनों पाई बंध कि दोनों इलेक्ट्रोलिटिक अबंध? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। मतलब कि दो को अगर बंड मिलेगा तो ऊपर वाला सिग्मा होता है और नीचे वाला पाई होता है, तो दो में एक सिग्मा और एक पाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 7 होते हैं। एथेन में आपके 7 सहसंबंध अबंध होते हैं। एथेन कहने का मतलब कार्बन का संख्या 2 होगा और एथेन है मतलब एल्केन समूह का होगा, तो इसमें देखना होगा कि कितने हाइड्रोजन के अबंध हैं। तो आप गिनेंगे 3 गो इधर 3 गो इधर एक बीच में, तो 7 टोटल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n+2 एल्केन का होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन एल्कीन का CnH2n होता है, CnH2n एल्कीन का, और CnH2n-2 एल्काइन का होता है। आपसे CnH2n+2 है पूछा गया है, तो एल्केन का रासायनिक सूत्र है आपका। नीला थोथा जिसे तूतिया भी कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। CuSO4.7H2O होगा कि CuSO4.5H2O होगा कि CuSO4.4H2O होगा कि CuSO4.10H2O होगा? तो जो नीला थोथा जिसे तूतिया कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक हरा कशिश होता है जिसे FeSO4.7H2O बोला जाता है, फेरस सल्फेट का जलीय विलयन जिसमें 7 अणु रवाकरण के जल होते हैं, इसे हरा कशिश बोला जाता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो जो उदग्र स्तंभ होते हैं उसे वर्ग कहा जाता है, और जो क्षैतिज कतारें होते हैं उसे आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज कतारों को आवर्त और उदग्र को वर्ग कहा जाता है। तो इसमें उदग्र पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, अम्लीय धातु है कि क्षारीय धातु है कि अक्रिय है कि मिश्र धातु है? तो अम्लीय वर्ग यानी कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं उन्हें हम क्षारीय वर्ग के सदस्य बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र बताना है Na2CO3, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे कठोर तत्व आपका हीरा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अक्रिय तत्व जिनमें कौन है? तो हाइड्रोजन की, हीलियम की, सोना की, कार्बन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया था, किस क्रम में सजाया गया है? परमाणु के आयतन के क्रम में कि परमाणु घनत्व में कि परमाणु द्रव्यमान में कि परमाणु संख्या के? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसे हम परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इक्यावन नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अभी इसके पहले क्वेश्चन मिला था, अक्रिय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अधातु विद्युत का कुचालक होता है? तो जो ग्रेफाइट होता है आपका वही विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो वर्गों की कुल संख्या आपका 18 है और आवर्तों की कुल संख्या आपका 7 है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो उदासीन का विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है,
और 7 से कम आपका अम्ल का होता है और 7 से अधिक आपका भस्म का होता है, लेकिन 7 के बराबर उदासीन का होता है। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण का योजना कब आरंभ किया था? ऑप्शन में दिया गया 85 1900 में, 1973 में, 1966 में, 1967 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1973 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार के जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में कि विखंडन में कि अपखंडन में कि बीजाणु जनन में? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुलन में। कलिका मुकुलन विधि में ही बाहर निकलता है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से आपका वृक्क संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक आपको बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए हमको स्वपोषी के लिए, और क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, अर्थात इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, थायरॉक्सिन भी नहीं है, लेकिन साइटोकाइनिन आपका है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है, यानी कि सिनेप्टिक दरार ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 61 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग आपको बताना है, तो अपेंडिक्स जो है आपका अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते की पॉलीथीन गैस की रबर की प्लास्टिक की थैली? तो ये आपका तीनों बी सी और डी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सड़सठ है 66 में प्रश्न है कि स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहा जाता है? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र या पुष्पासन? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाशय। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहा जाता है। परागकोश में होते हैं बाह्य दल या अंडक, अंडाशय की परागकण? तो परागकोश में जो होते हैं आपका परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 68 नंबर की, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SEM होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है गंध को पहचानता है। अग्र मस्तिष्क होता है कि मध्य मस्तिष्क की पश्च मस्तिष्क? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है? मोनोपाउज या मेनार्थ या मासिक चक्र या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मेनार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? फल की वृद्धि की जड़ की वृद्धि कि फूल की वृद्धि कि इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़ की अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। परजीवी पौधा का उदाहरण क्या है? गोबर छत्ता है कि अमरबेल है कि ब्रायोफिल्म है कि चीर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरबेल। एटीपी में फास्फेट की संख्या आपको बताना है कि कितनी होती है। एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसमें जो फास्फेट की संख्या होती है आपका बताना है कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 3 होती है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन का उदाहरण आपको बताना है। IA है कि TSH है कि ACH है कि ACTH है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, IAA। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? कबूतर में कि तितली में कि मनुष्य में कि बिल्ली में? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तितली में। द्विखंडन पाया जाता है स्पंज में कि हाइड्रा में कि बीजाणु जनन में कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, छोटी होगी कि मध्यम होगी कि अधिक लंबी होगी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंबी होती है।
मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन कहलाता है। तो छोटी आंत में जो भोजन होता है अगर पच जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे चाइल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरुरज्जु के आघात को क्या कहा जाता है? घेंघा कि बौनापन कि मधुमेह कि लकवा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? सौर ऊर्जा है कि जल विद्युत ऊर्जा है कि पवन ऊर्जा है कि इनमें से सभी है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो पहला मॉडल टेस्ट पेपर था साइंस का सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको टोटल 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो था उसको करवाएं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे।